हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th एनसीईआरटी आपका जो मैथ बुक है, यानी फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत जो आपको चैप्टर 3 दे रखे हैं और चैप्टर 3 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 3.1 आपको दे रखा है, तो भाई इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल मैं आपको प्रश्न नंबर 6 से आपको समझाने वाला हूं। तो भाई अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है इस वर्ष सर एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ का जो आपको बुक दे रखा है उसका सलूशन आपको करवा रहे हैं कंटिन्यू। अगर देखा जाए तो अभी तक हमारा चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 3 हमारा इस समय चल रहा है। तो अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका अगर आप कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हो वो भी आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा। और अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो उसकी क्लास शाम को 6:30 बजे लाइव होती है। तो भाई फिजिक्स के लिए आपको लाइव क्लास मिलेगी शाम को 6:30 बजे। मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो भाई मैथ की रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलती है और फिजिक्स की आपको लाइव क्लास मिलती है। तो भाई यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। किसी को अगर और भी कोई समस्या है वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करेगा, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। भाई वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा जिससे कि मैं जो भी बोर्ड पर लिखूंगा या फिर आप देखेंगे वो आपको क्लीन दिखाई दे सके। तो भाई क्लास की शुरुआत की जाए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज हम लोग 6 से हल समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहता है, बुक ओपन करके बैठिए। जो आप बुक खरीदे हुए होंगे एनसीईआरटी की न्यू बुक, आप उसे ओपन करिए। हमसे कहता है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत आपको टोटल 3 खंड दे रखे हैं और इन तीनों खंडों में से यानी इन तीनों खंडों में आपको x, y, z के क्या करना है भाई, मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, यानी 2 आव्यूह आपको दे रखे हैं आमने सामने। एक बार मैं प्रश्न को मैच कर लेता हूं। भाई बुक ओपन करके बैठिएगा। तो भाई हमको x, y, z के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले बहुत ही आसान है बेटा, हर एक बच्चा कर देगा। यहाँ पे आपको तुलना करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों की क्या करने पर भैया जी, तुलना करने पर। देखिए जब हर एक पॉइंट आप कॉपी पे नोट करोगे तो भाई आपको टीचर अच्छे नंबर देगा और भाई आपका भी क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा। सर ने यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। इसका यह मतलब होता है कि आपको इधर एक आव्यूह दे रखा है, एक इधर आपको आव्यूह दे रखा है। तो भाई इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो इस प्रकार से अंक आपके लिखे हैं या अक्षर लिखे हैं, तो भाई आपको जानना होगा भाई ये आव्यूह दे रखा है। तो भाई ये सारे अवयव कहलाते हैं 4, 3, x और 5, y, z और 1 और 5। ये सारे आपके क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके अवयव कहलाते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग अवयवों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिएगा, तो भाई पहला वाला अवयव पहले के बराबर होगा। बताइए, y यहाँ पे है और भाई 4 यहाँ पे है। तो भाई y के सामने हम लोग कितना लिख लेंगे जी सर बताइए। तो भाई बता देते हैं, y बराबर आप लिख लेंगे भैया जी 4 लिख लेंगे। बोलो समझ में आता है जी सर? बिल्कुल आता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे z दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है।
तो जेड के सामने अगर 3 है तो जेड बराबर हम लिख सकते हैं बेटा जी 3। बताओ समझ में आ रहा है? 5 के सामने 5 है भाई, 5 5 करके क्या करोगे, आपको जो जिस अक्षर का मान ज्ञात करना है भाई उसी की ही तुलना करते हैं। तो यहां बताओ x यहां पे है और 1 यहां पे है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x, y और z के मान आ चुके हैं। तो भाई इस टाइप का आपको पहला खंड दे रखे थे। चलिए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं और भाई समझता हूं प्रश्न नंबर 6 का दूसरा खंड। लगाने का तरीका वही है, बस खंड चेंज है। यहां पे आपको दे रखा है x प्लस वाई, फिर आपको दे रखा है 5 प्लस जेड, फिर यहाँ पे 2 है और फिर आपको दे रखा है x और y। फिर इसी के ठीक आगे आपको दे रखे हैं 6 5, फिर आपको दे रखा है 2 और 8। बताइए अब हमें क्या करना है भाई, इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक बार मैं प्रश्न बुक से मिलाऊंगा। x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई 6 2 5 8। सबसे पहले इसे हम इस सोल्यूशन में राइट करेंगे x प्लस वाई। ज्यादा मैं बातों को घुमा फिरा के आपको नहीं बताऊंगा, मैं सीधी बात आपको बताऊंगी, ठीक है? अरे बताऊंगा 6 5 2 और 8। भाई हिंदी आपको क्या लिख देना है, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की क्या करने पर, तुलना करने पर। दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। भाई तुलना कर लीजिए, x प्लस वाई के सामने कितना है 6, तो x प्लस वाई बराबर 6 लिख लेंगे। इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। बताओ भाई 5 प्लस जेड के सामने 5 लिखा हुआ है, तो 5 प्लस जेड बराबर 5 लिख लेंगे। 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, इसका मतलब वो जेड बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई यहाँ पे 8 यहाँ पे है, तो एक्स वाई बराबर लिख सकते हैं 8। तो यहां से चाहे x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो, तो y बराबर निकाल लेते हैं 8/x। लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा इस साइड आपको लगाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा यहां पे एक्स वाई बराबर हम लोग 8 लिख लेंगे, y बराबर लिखते हैं 8/x। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 6, y के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, 8/x लिख देंगे। यहां पे आपको गुणा करना होगा, तो ये बनेगा x² प्लस 8 नीचे x बराबर का 6, फिर यहां पे आप गुणा करेंगे तो बनेगा x² प्लस का 8x, 1 मिनट 8 केवल होगा, x की गुणा हम लोग 6 से करेंगे तो ये आपका बनेगा 6x। 6x को आप इधर लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, और 8 जैसे हैं वैसे ही आपको लिख देना होगा। अब ये एक प्रकार का गुणनखंड बन गया। इस गुणनखंड को आप कैसे सॉल्व करें, भाई स्क्वायर के साथ में तो कोई संख्या है नहीं, आपको पता भी होगा, तो बताओ लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 8। इस 8 का यह मतलब है, ऐसा पहाड़ा बताओ गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो भाई ऐसा पहाड़ा कौन सा है, 4 दूनी 8। 4 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आता है, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचता है। तो इसका मतलब है यही हमारी शर्त यहाँ पे अप्लाई होगी। सॉरी, गुणा करने पर 8 जोड़ने पर 6, तो 4 दूनी 8,
गुणा करने पर 8 आ गया, 4 में 2 जोड़ेंगे तो भाई 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे 4 और प्लस का 2x प्लस का 8 बराबर 0। 4 को हम x के पास ले आएंगे, 2 को x के पास ले आएंगे, प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। भाई अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे कॉमन ले लेना है। देखो x, तो यहाँ पे जब x कॉमन लेते हो तो यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे आप 2 कॉमन लेते हो, 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, 2 चक्कू 8। x माइनस 4 एक ब्रैकेट में सेम सेम ही, फिर x माइनस 2, तो x के यहाँ पे 2 मान निकलेंगे। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ सकता है, 4 आ सकता है। x माइनस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा भाई, 2 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के आगे आप देख सकते हो मैं लाइन खींच दिया हूं। अगर x बराबर 4 है तो हमें y का भी मान निकालना पड़ेगा। तो x y बराबर कहीं पे हमने लिखा है भाई, यहाँ पे x y बराबर क्या था, 8 था। इसी के आगे आपको ये लगाना है, ठीक है, लाइन खींच के ही। अगर आपके इसके आगे जगह हो तो इधर इधर करिएगा, इधर इधर करिएगा। तो यहाँ पे 4 y बराबर 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पे भी क्या करेंगे, x बराबर आपको 2 दिया है, x y बराबर 8, तो यहाँ पे 2y और बराबर 8, यहाँ पे लिखेंगे 2 चक्कू 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे कि भाई x के अगर 2 मान प्राप्त हुए हैं तो y के भी हमको 2 ही मान प्राप्त होंगे। तो सब बच्चे एक बार आंसर शीट मिला लेंगे, और क्योंकि मिलाना बहुत ही जरूरी है। तो प्रश्न नंबर ये 1 था, ये 2 था, यानी 6 के ये खंड है। आपको इसके आगे ये लगाना है, फिर आपको ये सॉल्व करना है। तो सब बच्चे एक बार आंसर शीट मिला लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 6 का मैंने तीसरा खंड राइट करके लिखा हुआ है, और एक बार मैं प्रश्न को मिला लेता हूं। जी हाँ, क्योंकि मिलाना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें भी वही आपको x और y और z के मान निकालना है। तो कैसे करोगे, देखिएगा, हिंदी लिख देते हैं। अभी मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपको अगर इस चैप्टर को तैयार करना है तो आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, ठीक है। हाँ, इसीलिए हर एक बात में लिखते चलता हूं। यहाँ पे लिखूंगा, दोनों अवयवों के संगत, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो देख सकते हो पहला वाला ये पूरा पूरा अवयव है, ये किसके बराबर होगा, ये 9 के बराबर होगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। बताइए, अब अगर मैं थोड़ा इसको आसान करूं तो x प्लस जेड बराबर कितना लिख सकते हो, बताओ, मैं साइड में लिख देता हूं। x प्लस जेड बराबर कितना लिख सकते हो भाई, 5 लिख सकते हो। तो देखो x और z यहां पे दिया ही है, तो अगर x और z दिया है, आप इसे समीकरण भी ना मान लो, या चलो मान लेते हैं x और z है, तो भाई इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 5 लिख देंगे, और प्लस का y तो आपका है ही है, और बराबर क्या चल रहा है, 9। 5 को उधर ले गए तो 9 में से 5 हटाओ, 9 में से 5 को हटाएंगे तो ये आपका बनेगा 4। तो भाई y का मान 4 आ चुका है।
फिर यहाँ पे भाई क्या करेंगे, y प्लस जेड बराबर कितना लिख सकते हैं बताइए बेटा जी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। y का मान कितना आया है, 4, यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। अब ये बताओ 4 को जब आप उधर ले जाओगे तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 7 में से 3 जाएगा तो भाई आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x प्लस जेड बराबर आपको 5 दे रखे हैं। यहां से मैं z का वैल्यू पुटअप करूंगा, देख सकते हो 4 लिख दिया है, 4 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का, तो 5 में से 4 गया भाई 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। बताइए, इस प्रकार से यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कैसे किया गया है। देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसको हम 9 लिख लेंगे। x प्लस जेड बराबर 5 नोट कर लिया गया। x और z के स्थान पे 5 लिख देंगे, y तो था ही, यहाँ पे 9 है। 5 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, 9 में से 5 हटाओगे 4 आ जाएगा। फिर y प्लस जेड बराबर कितना लिख सकते हैं, 7। बात जरा समझिए, मैं कुछ कह रहा हूं। y प्लस जेड बराबर कितना लिख सकते हैं, 7। तो y के स्थान पे 4 लिख देंगे, 4 को उधर ले जाओगे तो -7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। अब हमको क्या मान निकालना है भाई, x का मान निकालना है। तो भाई z के स्थान पे हमको 4 लिखना होगा। कितना लिखना होगा भाई, 4 लिखना होगा। बताइए, और जब तुम z के स्थान पे 4 लिख दोगे तो 4 को उधर लेकर जाओगे तो माइनस हो गया, 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो बताइए, क्या आप इस प्रश्न का हल आप समझ चुके होंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत आपको 3 खंड दे रखा था, तो 3 के तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। भाई प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत एक भी खंड नहीं है, बस पूरा पूरा क्वेश्चन ही आपको दे रखे हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। समीकरण बड़े ब्रैकेट में वही आव्यूह दे रखा है, a माइनस बी कॉमा 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर, फिर आपका आव्यूह दे रखा है -1 5 0 13 ABCD के मान ज्ञात कीजिए। भाई कैसे लगेगा, भाई बिल्कुल बताएंगे। a माइनस बी, फिर आपको दे रखा है 2a माइनस बी, और फिर कितना दे रखा है ध्यान से देखिएगा, 2a प्लस सी, और फिर नीचे 3c प्लस का डी दे रखा है, बराबर सिंबल लगा दीजिए। -1 0, फिर यहाँ पे 5 और ये दे रखा है 13, और हमसे कहते हैं भैया ABCD के हमको मान ज्ञात करना है। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी -1 0 5 और 13। तो देखिएगा बेहद आसान है। एक बार मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करूंगा, आप भी करिएगा। 2a प्लस सी 3c प्लस का डी हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 और 0 5 और 13। भाई तुलना कर लीजिए, यहां पे लिख सकते हैं दोनों अवयवों के संगत अवयवों की क्या करने पर, तुलना करने पर, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो देखो पहला वाला पहले के बराबर होगा, a माइनस बी बराबर -a, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। 2a माइनस बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 है और इसको समीकरण नंबर 2। भाई इन्हीं समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो भाई समीकरणों को हल करने का तरीका आपको पता होगा, भाई आपको सिखाया गया होगा और आपको आता भी होगा, नहीं आता है तो देख लो। यहाँ पे b है और यहाँ पे b। समीकरणों को तभी हल कर सकते हैं जब उसमें आपको 2 चर दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे a और b दे रखा है, हाई स्कूल में आप थे वहां पे x और y दिया होता है। तो भाई a और b यहाँ पे दिया है, तो कोई एक चर बराबर होना चाहिए।
तो देखो यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी, तो दोनों बराबर है, लेकिन इस बी के सामने काहे का निशान है? माइनस का। इस बी के सामने माइनस का। तो बी भी सेम तो है, लेकिन इनके सामने के निशान देखो, तो इनके सामने के निशान है समान, और जब समान चिन्ह होते हैं तो भाई लिखा जाता है घटाने पर, और नीचे सिंबल लगाना पड़ता है। तो जो दूसरी वाली समीकरण होती है उसके सामने का जो चिन्ह होता है उसका अपोजिट लगाते हैं। दो ए के सामने प्लस है, अपोजिट माइनस, बी के सामने माइनस है तो प्लस, जीरो के सामने प्लस तो माइनस, तो ये बी माइनस है और ये बी प्लस कर कट जाएगा। दो ए में से एक के घटाओगे तो माइनस है, माइनस का एक, माइनस का एक बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई भैया जी? एक आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर एक उतार लेंगे। आपका टारगेट है एबीसीडी ज्ञात करना, तो भाई ए के स्थान पे एक लिख देंगे और माइनस का एक को उधर लेकर जाओगे तो भाई काहे का? माइनस का। माइनस एक कितना होता है? माइनस दो, कट जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दो आ जाएगी। अब भाई सी का मान निकालूंगा, तो चलिए 2a प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हो बताओ भाई? चाहे जिसका पहले मान निकालो, तो 5 आ जाएगा, तो 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, 2 एक कम 2 प्लस सी बराबर 5, 2 को उधर ले जाओगे तो माइनस का, तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हमको डी का मान ज्ञात करना होगा, तो 3c प्लस डी बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? 13 लिख सकते हैं। सी के स्थान पे कितना लिख देंगे? 3 बराबर 13, 3 तिहाई 9, और 9 को उधर ले जाओगे डायरेक्ट, काहे का हो जाएगा? माइनस का। 13 में से 9 जाएगा तो भाई 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 में एबीसीडी के मान ज्ञात करना था, और जो कि हम लोग ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4 निकाल चुके हैं। चलिए मैं प्रश्न नंबर 8 आपको बताने का प्रयास करता हूं। भाई इतने में कर देंगे प्रश्न नंबर 8, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मैं आंसर बताऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ए बराबर आई जे, देखो मैं लिख भी देता हूं क्योंकि मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बच्चों की तकलीफ मेरी तकलीफ मानी जाएगी। ए आई जे, और फिर यहां पे लिख देंगे एम गुणे एन। हमसे कहता है एक वर्ग आव्यूह है, फिर आपको एक वर्ग आव्यूह है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कोई एक सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सी बराबर ऑप्शन सही होगा, एम बराबर भाई एन सही होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर आव्यूह अगर क्या है बताओ, ये वर्ग आव्यूह आपको दे रखा है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या जो होती है स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है ए बराबर आई जे, और यहाँ पे एम गुणे एन। तो इसका ये मतलब हुआ कि m पंक्ति है, स्तंभ भी आपके n है, तो भाई पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के बराबर होती है तो भाई वर्ग आव्यूह कहलाता है। भाई ऑप्शन नंबर सी सही होगा, m बराबर n। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा होगा तो भाई आप समझ नहीं पाएंगे। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है भाई। आज इस प्रश्नावली को मैं खत्म कर दूंगा। हाँ भाई, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो भाई आपको इतना काम करना चाहिए। भाई इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करिए जो बच्चे किन्हीं कारणोंवश कोचिंग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। भाई सर की गर्दे वाली क्लास है, अगर आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड एग्जाम का जो भी क्वेश्चन अगर आता है भाई यकीन मानिए भाई आप लगा दोगे। बस फर्क इतना है कि आपको पढ़ाई ईमानदारी से करनी होगी, और वो भी कैसे? सर के प्लेलिस्ट के माध्यम से, स्टेप बाय स्टेप से। भागा दौड़ पढ़ाई करोगे तो भागा दौड़ नंबर आएंगे। तो मैं बार बार कहता हूं स्टेप बाय स्टेप आप मेरे इस चैनल से पढ़ाई करें। तो भाई पहले स्क्रीनशॉट, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूं प्रश्न नंबर 9 लेकर, यानी प्रश्न नंबर 9 में हमसे कहता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए
आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी कि आपको x और y का मान ज्ञात करना है और ये आपको आव्यूह दे रखा है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x 0 y - 2 8 और 4। भाई इसी क्वेश्चन को मैंने फिर से उतारा है। हमसे कहता है दोनों युग्म समान है भाई, इसीलिए इसके सामने मैंने बराबर का निशान लगाया हुआ है। बताओ भाई हमको x और y का मान निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। पहला ऑप्शन दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में x के 2 मान है। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है ज्ञात करना संभव नहीं है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है x और y के 2 मान है और चौथा ऑप्शन इसमें भी x और y के भाई 2 मान है। बताओ यानी x बराबर दिया y बराबर दिया, तो भाई कैसे करोगे? सबसे पहले मैं भाई लगा के बताऊंगा और रीजन तो बताता ही हूं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको टिपिया दो, नहीं बेटा, आपको मैं करके बताऊंगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्यों होगा, कैसे। देखो तो यहां पे लिखेंगे दोनों अवयवों के संगत, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की क्या करने पर भाई तुलना करने पर। तो पहला पहला के बराबर होगा, पहला तो होगा 0, 7 को उधर ले जाओगे माइनस का, तो x का वैल्यू कितना आ गया भैया 7/3। बताओ x बराबर माइनस का 7/3। तो भाई y का मान निकाल लो 5, तो चाहे 5 बराबर वो लिख लो, तो 5 बराबर y - 2, 2 को इधर लेकर आओगे 5 + 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे y + 1, भाई सबको हल करिएगा, y + 1 बराबर 8, तो यहाँ पे 8 - 1 यानी y बराबर 7। फिर यहाँ पे 2 - 3x बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए 4, 2 को इधर लाओगे माइनस का 4, 3x को इधर लेकर जाएंगे तो भाई प्लस का 4 में से 2 गया माइनस का 2, तो x बराबर आ जाएगा -2/3। बताओ भाई x और y का मान निकालना कठिन है, क्योंकि भाई y का तो मान आ रहा है 7, यहाँ पे भी y का मान 7 है और y का मान 7 है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे x का मान कुछ और है, x का मान कुछ और है। कभी भी अगर हम x और y के अगर मान ज्ञात करते हैं या समीकरणों को हल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सदैव ऑलवेज यानी x और y का जो भी मान ज्ञात करो भाई एक ही एक आता है। भाई यहाँ पे y का मान बिल्कुल सेम है, अगर y का मान 7 है तो भाई y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन भाई x का मान नहीं निकाल सकते हैं, असंभव है। बताओ क्योंकि अगर x बराबर -7/3 आया है तो यहाँ पर भी x बराबर भी माइनस का 7/3 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस का 2/3 है, यहाँ पे 7/3 है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों अपने बुक में भाई टिक कर लीजिए। भाई मैं टिक करवा देता हूं, ज्ञात करना भैया मोरो देख लो संभव नहीं है। बताओ प्रश्न नंबर 9 का बी ऑप्शन सही है, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x के यहाँ पे 2 मान प्राप्त हुए हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देरी करना नहीं भाई, आज चैप्टर को खत्म कर देंगे भाई, खत्म कर देंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 हमसे कहता 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो भाई हमसे यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया है, कुल कितनी संख्या होगी बताओ। तो भाई 3 × 3 दे रखा है, तो कुल संख्या अगर हम निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो याद कर लो 2 की पावर n फार्मूला होता है, और यहाँ पे आपको 3 × 3 दे रखा है, तो भाई 3 की गुणा 3 से करो तो मेरे प्यारे बच्चों 9 होता है। यहाँ पे n बराबर लिख लेंगे 9 और 2 की पावर n लगा देंगे, तो 2 की n के स्थान पे 9 लिख देंगे, और 2 की पावर n का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 512। बताओ इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। 3 × 3 दे दिया है, गुणा कर दो, n का मान लो, सूत्र लगा दो 2 की पावर n और n के स्थान पे 9 लिख दिया, 512 आ जाएगा। 2 को 9 बार लिखो, 2 की 2, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 और दूना कितना होता है 256, 256 दूना 512। बताओ तो भाई आज मेरी क्लास यहीं तक रहेगी।
तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 3 के अंतर्गत। भाई चैप्टर 3 का अगर आप पहला प्रश्नावली पढ़ते हो तो सबसे पहले बेसिक पढ़िएगा, फिर इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करिएगा। भाई एकदम से आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो भाई क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कोई समस्या है तो ये भी आपको क्या लिखना है कमेंट में आपको जरूर बताना है। और भाई इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करिए जो बच्चे क्लास 12th में है और भाई उनके पास मैथ सब्जेक्ट है। तो अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों का हल मैं आपको समझाने आऊंगा। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।